Hello friends, welcome back to my channel Steps to Grow. My name is Parul. As you must have seen in the title, this video is about my 3 months experience working in SBI. तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने 25th ऑफ जनवरी को ज्वाइन किया था. तो 25th ऑफ जनवरी से लेके टुडे इज 16th ऑफ मे व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो. 25th ऑफ मे को 4 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे मुझे SBI में काम करते हुए एज अ जूनियर एसोसिएट. तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है मेरी वीडियोज़ के नीचे कि क्यों हम SBI को प्रेफर करें, SBI क्यों बेटर है बाकी बैंक से, SBI में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, जॉब प्रोफाइल कैसी है, इज़ इट वर्थ वर्किंग सो हार्ड फॉर इट. तो बहुत सारे क्वेश्चंस इन सब चीज़ों से रिलेटेड मुझे मेरी वीडियोस के नीचे आते रहते हैं. सो आई एम गोइंग टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस इन दिस वीडियो. तो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स. बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि कितना टाइम लगता है अपॉइंटमेंट होने में, एग्ज़ाम के बाद कितनी देर बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो क्या कैसे होता है. ये सबसे पहले मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर देती हूँ. आई डोंट नो अबाउट अदर बैचेस, आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट व्हाट हैपेंड विद मी. तो जैसे कि जब मेरी ज्वाइनिंग हुई तब कोविड वाज गोइंग ऑन, तो उस वजह से मैं भी इस पर प्रोसीजर्स थोड़े ज़्यादा स्टार्टिंग में डिले और बाद में फास्टली किए गए. तो चलिए हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम से. तो मेरा प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था फरवरी के मंथ में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो गया था. एंड उसके आफ्टर दैट कोविड फेज स्टार्टेड और फिर लॉकडाउन हो गया. फिर उसके बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट भी नहीं आया और मेंस एग्जामिनेशन का भी कोई होप नहीं था. वी डिडंट नो एनीथिंग कि कब मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है. तो हमारा रिजल्ट प्रीलिम्स का आया 21 ऑफ अक्टूबर को और उसी दिन मेंस का एडमिट कार्ड आ गया कि मेंस का एग्ज़ाम है ऑन 31 ऑफ अक्टूबर. तो सिर्फ बीच में 10 डेज़ का गैप था और प्रीलिम्स का रिजल्ट और मेंस का एग्ज़ाम एकदम सडनली आ गया था. सो दैट्स व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ कोविड. हर बार ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता होगा, पहले तो पता होता है कि मेंस का एग्ज़ाम इस मंथ में होने वाला है. तो आई वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग द मेंस एग्ज़ाम इन जून और जुलाई, पर ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि कोविड था तो कोई एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे थे. तो 31 ऑफ अक्टूबर को मेरा मेंस का एग्ज़ामिनेशन हुआ, राइट. फिर उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर में रिज़ल्ट आया मेंस एग्ज़ामिनेशन का. तो SBI जूनियर एसोसिएट इज़ अ क्लरिकल लेवल एग्ज़ाम. इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, इसमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और उसके बाद फाइनल लिस्ट आ जाती है. तो दिसंबर के एंड में, आई थिंक इट वाज 24 ऑफ दिसंबर, इन लास्ट डेज ऑफ दिसंबर रिज़ल्ट आ गया SBI का. तो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि कितने टाइम बाद अपॉइंटमेंट होती है, क्या होता है, सो द थिंग इज़ कि मेंस का रिज़ल्ट हमारा आया दिसंबर एंडिंग में एंड 25 ऑफ जनवरी को हमारी ज्वाइनिंग हो चुकी थी. तो विद इन 1 मंथ हमारी ज्वाइनिंग करा दी गई. 24 को दिसंबर में रिज़ल्ट आया एंड 25 ऑफ जनवरी वी वर एक्सपेक्टेड टू रीच आवर ब्रांचेस. ओके. तो अब ये जो टाइम होता है मेंस की जो फाइनल लिस्ट आने के बाद से लेकर ज्वाइनिंग तक का, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया 1 मंथ का टाइम था. उस टाइम के बीच में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, मेडिकल भी होता है. तो ऐसा था हमारे केस में कि जब रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट के ऑलमोस्ट आई थिंक 7 to 10 डेज़ के बीच में हमें एक मेल आती है जो कि हमारा हेड ऑफिस होता है, जो मेरे केस में है लुधियाना. तो लुधियाना LHO से एक मेल आती है जिसमें वो बताते हैं कि आपका मेडिकल इस तरीके से होगा और आपको ये टेस्ट करवाने हैं और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस तरीके से होगा. आई हैव डिटेल्ड वीडियोज़ ऑन दिस. अगर आप लोग चाहो तो उन वीडियोज़ को देख सकते हो. मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स मैंने उस वीडियो में क्लियर किए हैं. सेम फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. मुझे जो नॉलेज मिली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त पे मैंने सारी उस वीडियो में शेयर की है. तो प्लीज़ डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो, इट विल रियली हेल्प यू. ठीक है. तो मैं एक बार शॉर्ट में बताना चाहूँगी. तो सबसे पहले क्या था, हमारे मेल में तो डेट मेंशन की गई थी कि आपको इस डेट से पहले अपना मेडिकल करवाना है. कुछ मेल्स में नहीं भी मेंशन की गई थी डेट, तो वो आपको ऑब्वियसली अपने मेल को ही रेफ़र करना है, जो लिखा है वैसे ही करना है. तो हमारे केस में एक डेट दी गई थी कि इससे पहले आपको अपना मेडिकल करवाना है और फिर एक डेट थी कि इस दिन आपको 18 जनवरी को हमें जाना था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लुधियाना. तो वो आपका जो LHO होगा वहाँ आपको बुलाया जाएगा. उससे पहले एक डेट थी जिससे पहले हमें मेडिकल करवाना था. तो फॉर मी इट वाज लाइक आई थिंक 15th ऑफ जनवरी था कि इस दिन आपको मेडिकल करवाना है. तो मैं अपने मेडिकल के लिए मोहाली गई थी. मोहाली से मैंने अपना मेडिकल करवाया था. अब उसमें भी 2 ऑप्शंस थे कि यू कैन ईदर गेट योर टेस्ट डन लोकली, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से अपने सारे टेस्ट करवा सकते हो किसी ऑथराइज्ड जो लेबोरेटरी है उससे. तो लाल पैथ लैब्स हैं यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो वहाँ से मैंने टेस्ट करवाए थे अपने.
या फिर सेकंड ऑप्शन ये होता है कि जहाँ से आप मेडिकल करवा रहे हो आप वहाँ पर चले जाओ, पूरा दिन वहाँ पे आपका लग जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके सारे टेस्ट होते हैं सुबह से शाम तक, तो यू कैन एक्सपेक्ट टू स्टे देयर। सारे टेस्ट होते हैं, देन टेस्ट की रिपोर्ट लेके आपको अपने मेडिकल ऑफिसर के पास जाना है। मेडिकल वो सारी रिपोर्ट्स देखेंगे, उन पर स्टैम्प्स लगाएंगे और उसको एक सील पैकेज में डाल के आपको दे देंगे, जिसको आपको ओपन नहीं करना है। वो फिर डीवी के दिन ही ओपन होता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तब वो आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी चेक करते हैं, ठीक है। तो ये आपको नहीं पता रहता है कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट कैसी आई है, तो डीवी के दिन ही देखी जाएगी, ठीक है। और मैंने नहीं देखा, हमारे साथ जितने भी लोग आए थे किसी को अपने मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, सबका मेडिकल प्रॉपरली सक्सेसफुली हो गया था। और ऐसा डीवी में भी नहीं हुआ कि किसी को कोई प्रॉब्लम आई और डीवी से निकाल दिया गया। तो मेरे माइंड में ये बहुत डाउट था जब मेरा डीवी था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज़ एन ईजी प्रोसेस। अगर कोई मेजर इशू नहीं है, आपने कुछ बहुत झूठ नहीं लिख दिया था अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी प्रॉब्लम आती होगी, क्योंकि मेरे साथ वी वर 40 पीपल आई गेस, और किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, सबका बहुत अच्छे से डीवी और मेडिकल दोनों हो गया था। तो डीवी का प्रोसेस एक बार कंप्लीट हो जाता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे रख लेते हैं। उसके बाद जो LHO है, जो कि मेरे केस में लुधियाना LHO था, LHO इज़ लोकल हेड ऑफिस फॉर दोज हू डोंट नो। तो हमें वहाँ पे दोबारा बुलाया जाता है ज्वाइनिंग के लिए। तो सबसे पहले जिस दिन की भी ज्वाइनिंग होती है, जैसे कि मेरे केस में 25 थी, तो 25 ऑफ जनवरी को हमें लुधियाना बुलाया गया था, लुधियाना जाना था, और वहाँ पे वो हमें अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। तो फर्स्टली आपकी जो ज्वाइनिंग होती है वो LHO में होती है, उसके बाद आपको ब्रांच एलोकेट होती है। तो ये भी कई लोगों का डाउट है कि ब्रांच कैसे एलोकेट होती है, तो आई एम क्लियरिंग दैट फॉर यू। तो हमें क्या करना था, 18 ऑफ जनवरी को, जैसे कि मेरा डीवी हो गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद उन्होंने हमें बुलाया 25 ऑफ जनवरी को फिर से लुधियाना LHO, जिसके लिए हम वहाँ पर गए, और उन्होंने फिर हमें बताया कि आपको कौन सा RBO एलोकेट किया जाएगा। तो RBO एलोकेट करते हैं, फिर उस RBO में हमें जाके रिपोर्ट करना होता है नेक्स्ट डे। तो हमारे केस में क्या था, 25 को बुलाया गया था, 26 ऑफ जनवरी वॉज अ पब्लिक हॉलीडे, तो हमें 27 ऑफ जनवरी को जाके रिपोर्ट करना था अपने RBO में। तो RBO में जाके जब हम रिपोर्ट करते हैं, फिर उस RBO के अंडर जो ब्रांचेस होती हैं उनमें से हमें ब्रांच एलोकेट की जाती है। तब हमें पता चलता है कि हमें कहाँ पे जाके जॉब करनी है, कहाँ पे कौन सी ब्रांच हमें एलोकेट की जा रही है, ठीक है। तो दैट वाज द थिंग। तो 26 को छुट्टी थी, 27 को RBO गए, एंड देन 28 को हमें जाके अपनी ब्रांच में रिपोर्ट करना था। तो 28 को आई रिपोर्टेड इन माई ब्रांच, जिस ब्रांच में अभी करंटली आई एम वर्किंग। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि ट्रांसफ़र का क्या सिस्टम होता है। सो द थिंग इज़ कि अगर मेरी अभी ज्वाइनिंग हुई है, मुझे अभी 3 महीने हुए हैं काम करते हुए, सो देयर इज़ नो चांस ऑफ ट्रांसफ़र राइट नाउ, ऐसा मुझे बताया गया है। एटलीस्ट प्रोबेशन में तो आपको वहीं पे काम करना चाहिए जहाँ पे आपको स्टार्टिंग में आपको जो ब्रांच दी गई है वहीं पे आपको 6 महीने जो प्रोबेशन पीरियड है वो तो निकालना ही चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली 1 साल तक आपको वहीं पे काम करना पड़ता है, उसके बाद आपके ट्रांसफ़र के चांसेस बनते हैं, ओके। तो ये तो हो गई ज्वाइनिंग तक की बात। अब हम करेंगे ज्वाइनिंग के बाद की बात, कि जब हमने ब्रांच में ज्वाइन कर लिया उसके बाद हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहता है, ब्रांच में कैसा काम है, ये सब बातें अब हम आगे वीडियो में शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे एक वीडियो इस बारे में भी है कि मेरा फर्स्ट डे ब्रांच में कैसा रहा, माय एक्सपीरियंस एज SBI जूनियर एसोसिएट। तो फर्स्ट डे क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, ये आप लोगों को उस वीडियो से बहुत अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा कि जब आप फर्स्ट डे ज्वाइन करते हो। बहुत लोगों को ये डाउट है कि ट्रेनिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, डायरेक्टली ब्रांच एलोकेट कर दी गई, तो आपको वहाँ जाकर कैसे कुछ समझ में आता है कि क्या करना है। सो दैट वॉज माई इशू ऑल्सो। जब मैंने ब्रांच में ज्वाइन किया था, कुछ दिन स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, एंड आई यूज्ड टू फील लाइक कि पता नहीं मैं कभी ये सब सीख पाऊंगी या नहीं, ये तो बहुत मुश्किल काम है, इतनी सारी स्टैम्प्स है, इतने सारे काम है, एंड फंड्स आर इन्वॉल्व। तो आई वॉज रियली वेरी नर्वस कि पता नहीं मैं ये सीख पाऊंगी या नहीं, बट देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। जब आप थोड़े दिन वो काम करते हो, यू बिकम वेरी यूज टू इट। अभी ब्रांच में कोई भी नया काम मुझे दिया जाता है तो मैं ईजिली उसको सीख पाती हूँ बिना डरे, बिना कॉन्शियस हुए। तो इट इज़ नथिंग लाइक दैट कि आप सीख पाओगे या नहीं, इट इज़ ईजी, ठीक है। और सिस्टम्स बनाए गए हैं बैंक द्वारा जो कि बहुत हाई टेक हैं, जिसकी वजह से हमारा काम कम होता है, कंप्यूटर ज़्यादा काम करता है। सो देयर इज़ नथिंग वेरी डिफ़िकल्ट, सब कुछ वेरीफाई होता रहता है साथ साथ। जैसे हम कोई ट्रांसफ़र करते हैं तो हम उसमें चेक कर सकते हैं कि ये जो अकाउंट नंबर हमने डाला है, इस अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, जिससे कि एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग दिस टू यू कि देयर इज़ नथिंग डिफ़िकल्ट, ओके।
तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ब्रांच में ये रहा है कि जब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, पहले एक दिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। देन नेक्स्ट डे मुझे एक मैम के साथ बिठाया गया, शी इज़ माई सीनियर, तो उनके साथ मुझे बिठाया गया। उनका काम था मुझे काम सिखाना, और उन्होंने तो मुझे बहुत अच्छे से काम सिखाया। बहुत बार मैं चीज़ें भूल जाती थी, अगेन एंड अगेन शी यूज़ टू टेल मी। जब मैंने स्टार्टिंग में थोड़े दिन काम किया तो शी यूज़ टू कीप अ चेक ऑन मी। वो अच्छे से ध्यान देते थे कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, और वो रिपीटेडली मुझे बार बार बताते रहते थे। तो अराउंड 1 वीक आई थिंक मैंने उनके साथ उनकी सीट पे बैठ के काम किया। देन मुझे मेरी अलग से सीट दे दी गई, एंड सिंस देन आई एम वर्किंग अलोन ऑन माई सीट। तो स्टार्टिंग में थोड़े दिन ये होता था, हमारी ब्रांच में स्पेसिफिकली, हमारी स्केल 4 ब्रांच है, तो बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो उस रश में समटाइम्स आई यूज़ टू गेट वेरी नर्वस। जब बहुत सारा रश आ गया तो मैं डर जाती थी कि अब ये कैसे होगा, बट देयर इज़ नथिंग डिफ़िकल्ट, यू हैव टू कीप योर काम। तो बैंक में काम करने का ये तरीका है, मैंने ये सीखा है बैंक में आके, कि आपको हमेशा शांत रहना है, अपना दिमाग शांत रखना है और बस काम करते रहना है। देन देयर इज़ नथिंग डिफ़िकल्ट। अब ब्रांचेस भी अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरी स्केल 4 ब्रांच है, देयर आर स्केल 3 ब्रांचेज ऑल्सो, स्केल 2 भी होती हैं, स्केल 1 भी होती हैं। तो स्केल 1 ब्रांचेस में क्या होता है कि जो हमारे पीओ होते हैं वही हमारे ब्रांच मैनेजर होते हैं। मेरे केस में जो चीफ़ मैनेजर हैं वो हमारे ब्रांच मैनेजर हैं। जो हमारे चीफ़ मैनेजर हैं उनके अंडर डिप्टी ब्रांच मैनेजर आते हैं, जो कि स्केल 3 ऑफिसर होते हैं। उनके अंडर स्केल 2 ऑफिसर्स आते हैं, देन स्केल 1 एंड देन द क्लरिकल स्टाफ। तो हमारी ब्रांच बहुत बड़ी है, हमारी ब्रांच में काम एलोकेट किया गया है। वी आर 5 क्लर्क्स, और 5 क्लर्क्स में काम को एलोकेट किया गया है। सब लोगों का काम डिवाइडेड है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं। तो कुछ ब्रांचेस में ऐसा होता है कि सभी काउंटर्स पे सारे काम हो रहे हैं। कुछ ब्रांचेस में ऐसा होता है कि काम एलोकेट किया जा रहा है। कुछ ब्रांचेस ऐसी होती है कि एक ही क्लर्क होता है, वही क्लर्क सारा काम करता है। ठीक है, तो सबका अपना अपना है। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़ माय एक्सपीरियंस। मेरी ब्रांच में ऐसा है कि काम डिवाइड किए गए हैं, तो मुझे मेरी सीट का ही काम करना होता है। समटाइम्स कोई एब्सेंट है तो मुझे उनकी सीट का भी काम करना पड़ता है। तो दैट मीन्स आई हैव टू लर्न एवरीथिंग। इट्स नॉट लाइक कि सारी चीज़ें लर्न नहीं करनी पड़ेंगी, सारी चीज़ें आनी चाहिए बैंक में। तो मुझे बेसिकली काफ़ी काम अभी आ गया है, बट स्टिल देयर आर मैनी थिंग्स दैट आई डोंट नो विच आई एम ट्राइंग टू लर्न। एक बहुत कॉमन डाउट है, दैट इज़ अबाउट टाइमिंग्स। तो टाइमिंग है बैंक की 9:45 to 4:45। ठीक है, तो बैंक की जो ऑफिशियली टाइमिंग दी गई है वो 9:45 से लेके 4:45 तक है। बाकी ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है। अगर आपने काम पेंडिंग रखा हुआ है तो आप ऑब्वियसली वो कंप्लीट करके जाओगे, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम बैठना पड़ेगा, दैट इज़ ऑब्वियस। लेकिन अगर आपकी सीनियर्स आपको प्रेशराइज करते हैं कि आपको ज़्यादा देर बैठना है, ज़्यादा देर काम करना है, तो दैट इज़ नॉट फाइन। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी आपको फोर्स कर सकता है एक्स्ट्रा टाइम काम करने के लिए। तो यू नीड टू नो अबाउट योर राइट्स। अगर आपका काम पेंडिंग है तो डेफिनेटली बैठिए, काम करिए, लेकिन यू डोंट नीड टू सिट इवन 1 मिनट एक्स्ट्रा व्हेन योर टाइम इज़ ओवर। आपकी ऑफिशियल टाइमिंग 4:45 की है, तो 4:45 आप उठ के ब्रांच से जा सकते हो। ओके, चलिए, आई थिंक आई हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट्स। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरी वीडियो के नीचे आ रहे थे, सो आई थॉट कि आई नीड टू एड्रेस ऑल दीज इन 1 वीडियो। तो आई थिंक मैंने सबके क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं। इन केस आई हैव फॉरगॉटन सम, तो प्लीज़ नीचे कमेंट दोबारा करिए, आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत डिटेल में आप लोगों की क्वेरीज सॉल्व कर सकूं। इफ़ आई हैव मिस्टेकन समवेयर तो आई एम रियली सॉरी। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू वर्क ऑन इट ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। तो आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट्स करते रहिए कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या डाउट्स हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। अभी फ्रेंड्स एग्ज़ाम आ रहा है, तो रादर दैन फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स, जस्ट फोकस ऑन प्रिपेयरिंग फॉर इट। हाँ, और एक चीज़ जो मैं आंसर करना वीडियो में भूल गई, दैट इज़ कि क्यों आप SBI के लिए इतनी मेहनत करो। क्योंकि SBI में होना अपने आप में एक गर्व की बात है। ठीक है, आप SBI में जॉब पे लग जाते हो तो आपकी एक अलग पहचान हो जाती है, दैट हमारा लड़का, हमारी लड़की SBI में काम कर रही है। SBI में हमेशा जो भी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे एज एन एम्प्लॉई, वो बाकी बैंक्स के कंपेरेटिवली हमेशा ज़्यादा होंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सिर्फ SBI के लिए प्रिपेयर करना है, बाकी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना। ऑब्वियसली बैंकिंग में सिलेबस एक ही है, तो आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर साथ में करना है। ठीक है, तो अभी जो सिचुएशन चल रही है, यू नीड टू रियली वर्क हार्ड एंड गेट अ जॉब एंड सिक्योर योर लाइफ। ठीक है, अभी इंडिया में जो सिचुएशन है, हमको पता है कि जॉब्स ऑब्वियसली कम होने वाली हैं, तो वाई नॉट प्रिपेयर फॉर इट। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन माई नेक्स्ट वन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, उनसे नीचे कमेंट्स में डालें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट सम मोटिवेशन एंड ट्राई टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर, बाय।